So, hello Fnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने दो एक्सरसाइज सॉल्व करी है। दो एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, कुछ कुछ हम तुम्हें हिंट दिए, उसके बाद हिंट देते ही तुम्हें क्वेश्चंस आ गए। अब बात ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ तीन ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो टफ टफ क्वेश्चन है, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, टफ नहीं कह कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कि जो इजिली उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है, वो अपने इस थर्ड एक्सरसाइज में देखने को मिलेगी। इस थर्ड एक्सरसाइज को करने से पहले हमें लगभग 35 प्लस फॉर्मूले याद होने चाहिए। 35 प्लस फॉर्मूले हमारे दिमाग में होने चाहिए। तुम्हें लग रहा होगा सर 35 प्लस फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा हैं, कैसे होगा? ठीक है, इतना ज्यादा। तो भाई साहब, बात यही है, जब दुश्मन तगड़ा हो, ठीक है, दुश्मन तगड़ा हो, शक्तिशाली हो, तो हमें क्या करनी चाहिए? उसको धीरे धीरे चोट करनी चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे चोट मतलब डेली का डेली हम प्रयास करेंगे। 5, 6, 10 इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले याद करेंगे। जो आसान आसान है पहले उसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो उससे रिलेटेड है, ध्यान रखने के फॉर्मूले जो हैं ये आपस में रिलेटेड भी हैं। एक फॉर्मूले याद करोगे तो दूसरा अपने आप कुछ हद तक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम थर्ड एक्सरसाइज के जितने भी फॉर्मूले हैं, 35 प्लस फॉर्मूले, वो अपने आप को याद कर लेंगे। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद हो गया है, ए प्लस बी का होल क्यूब याद हो गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद हो गया। उसी तरीके से इसके भी जितने भी फॉर्मूले हैं हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम तुम्हें कुछ फॉर्मूले यहाँ लिखवाएंगे, बताएंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल करवाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज से जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसे तुम्हें होमवर्क में देंगे। ठीक है, तो इतना काम रहने वाला है। तो आ जाते हैं, शुरू करते हैं अपना चैप्टर, अपनी एक्सरसाइज 3.3 के कॉन्सेप्ट को समझते हैं भाई। ठीक है, ओके, आ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, तो फॉर्मूले हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को कुछ समझाएंगे तुम्हें और कुछ रटना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनेज करना है तुम्हें भाई साहब, धीरे धीरे करके याद होगा। तो आज जितना लिखवाएंगे आज याद कर लेना, फिर अगली क्लास में और तीन तीन क्लास में, 3-4 क्लास में पूरे हमारे फॉर्मूले हो जाएं। 3-4 क्लास बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, दो दो या तीन। ठीक है, तो चल भाई, पहला फॉर्मूला ये होता है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, साइन माइनस एक्स, इस तरीके का अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम लोग माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, समझे बात को? मतलब साइन माइनस एक्स, अब जो फॉर्मूले होंगे वो हम ब्लू पेन से लिखेंगे और एग्जाम्पल थोड़ा सा हम दूसरे पेन समझाएंगे। जैसे यहाँ पर तुम्हें लिखा रहे साइन माइनस 30 डिग्री, इस तरीके से लिखा रहे, तो इसको तुम माइनस साइन 30 डिग्री लिख सकते हो और इसका आंसर तुम्हारा -1/2 आ सकता है, इस तरीके से। तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, या साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। क्लियर? फर्स्ट फर्स्ट क्लियर। सेकंड, कॉस माइनस एक्स, अगर कॉस माइनस एक्स दिया है तो इसको सीधे तुम कॉस एक्स लिख सकते हो। कॉस माइनस एक्स लिखा है तो इसको सीधे तुम कॉस एक्स लिख सकते हो। मीन्स अगर तुम्हें कुछ इस तरीके से दिया है कि कॉस -30 डिग्री, तो इसको तुम सीधे कॉस 30 डिग्री लिख सकते हो और आंसर में √3/2 ला सकते हो। ठीक है, तो साइन माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है भाई, अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। तीसरा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लिखें, एक्स लिखें, जैसे अब यहाँ पर एक्स लिखें तो यहाँ पर भी एक्स ही कर देते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस एक्स अगर रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, साइन 90 माइनस एक्स, अब देखो, साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा अपना कॉस एक्स। साइन 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। cos 90 माइनस एक्स, अब इसी से रिलेटेड दो तीन फॉर्मूले हैं तो यहां पर लिखते हैं cos 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। tan
90 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। साइन 90 माइनस एक्स दिया रहेगा तो कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स दिया रहेगा तो साइन एक्स, और tan 90 माइनस एक्स दिया रहेगा तो कॉट एक्स। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि इसी को हम रेडियन में भी लिख सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। रेडियन का मतलब अगर तुम्हें इस तरीके से दिया रहेगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो इसको कुछ और मत समझना, वही 90 माइनस एक्स है। साइन 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स लिख सकते हो। ठीक है, साइन 90 माइनस एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस 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 होगा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अब मन में सवाल होता है कि सर अगर अगर सर बात ऐसी हो कि यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा ना दे करके साइन 90 प्लस थीटा दिया रहता, तब क्या करते आप? तब क्या करते? तो देखो, साइन 90 प्लस एक्स हो जाएगा, साइन 90 प्लस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स होगा। ठीक है, अभी समझा रहे हैं। कॉस 90 प्लस एक्स हो जाएगा, कॉस 90 प्लस एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन साइन 90 प्लस एक्स, कॉस 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और tan 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए भाई। ठीक है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, ये क्या हो रहा है। देखो, जो अपना ASTC रूल था, आई होप सो कि याद होगा अभी भी तुमको। ठीक है, ASTC रूल में सबसे पहले ये क्वाड्रेंट था, ये ऑल है, ये साइन है, ये tan है, और ये कॉट है। जब साइन 90 माइनस एक्स की बात करते हैं, बहुत ध्यान सुनो, जब साइन 90 माइनस एक्स की बात करते हैं, तो हम इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये वाले पहले वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन का कॉस हो रहा है तो साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस एक्स मतलब क्या समझते हो, कि जो भी एंगल होता होगा वो 90 से कम ही होगा, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आएगा। तो साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर प्लस ही है। कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव ही है। tan जो है, tan भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है। लेकिन यहाँ पर आते हैं, जब 90 प्लस एक्स हो जाएगा, साइन 90 प्लस एक्स, तो 90 प्लस एक्स में हमारा, अब इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी पॉजिटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो साइन 90 प्लस एक्स कॉस एक्स, ध्यान रखना, अगर यहां पर 90 है, यहां पर 90 है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट हो जाया करता है। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और tan का कॉट। ठीक है, अगर यहां पर 90 दिया है तब, माइनस एक्स दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, तो अगर यहां पर साइन दिया है तब तो पॉजिटिव होगा, यहां पर साइन होगा तब तो पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर कॉस और tan दिया है, तब सेकंड क्वाड्रेंट में वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहां पर साइन का 90 दिया था तो कॉस एक्स हो गया, लेकिन साइन पॉजिटिव ही रहता है, साइन जो है पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पे प्लस है। यहां पर देख रहे हैं कॉस 90 प्लस थीटा, 90 दिया है तो साइन में बदल जाएगा, और कॉस है, कॉस कॉस कॉस, कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहां पर हम माइनस लगा दिए हैं। tan 90 प्लस एक्स, यहाँ पे 90 है तो क्वाड में खट से चेंज हो जाएगा, और tan, tan जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 प्लस एक्स की बात कर रहा है, 90 प्लस एक्स की बात कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर माइनस लग गया, क्योंकि क्योंकि क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। इसी तरीके से हम बात करें, मान लो यहां पर दिया रहे साइन, अब 90 की जगह मान लो 180 दिया रहे। अब 180 को ध्यान रखना, यहाँ पाई भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 180 माइनस एक्स, अब देखो भाई साहब बहुत ध्यान से देखो,
कॉस 180 tan 180 माइनस एक्स। अगर यहाँ पर भाई साहब 180 आ गया है तो साइन का साइन ही रहता है। अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे, मतलब प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ 180 है तो कॉस रहेगा तो कॉस ही आएगा, टेन रहेगा तो टेन ही आएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ 90 में होता है कि साइन का कॉस, कॉस का साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट हो रहा था। लेकिन अगर यहाँ 180 आ गया है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। साइन की बात करें कि प्लस में होगा कि माइनस होगा। देखो 180 माइनस एक्स की बात कर रहा है, 180 माइनस एक्स की बात कर रहे हैं भाई साहब ये लोग। किसकी बात कर रहे हैं? 180 माइनस एक्स की बात कर रहे हैं। तो 180 माइनस एक्स मीन्स इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो तुम जानते हो ना कि भाई यहाँ पर ये वाली लाइन 180 डिग्री शो कर रही है, तो 180 माइनस एक्स मीन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर साइन है। ये फर्स्ट वाले देखते हैं, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। कॉस, कॉस निगेटिव होता है, इसको देखना इस वाले को जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड। कॉस जो रहता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस एक्स मीन सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो ये निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस कॉस एक्स। टेन जो होता है ये भी निगेटिव होता है, तो माइनस टेन एक्स। आई होप सो कि क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर हम साइन कैसे चेंज कर रहे हैं। साइन कैसे चेंज कर रहे हैं इसको याद करने की आवश्यकता नहीं। देखो ट्रिक बता दिया तुमको कि अगर 90 रहेगा तब तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट होगा, ठीक है। लेकिन 180 होगा तो फिर चेंज अलाउड नहीं है, फिर चेंज अलाउड नहीं है, वही का वही रहेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। लेकिन प्लस हुआ कि माइनस होगा ये तुम्हें क्वाड्रेंट देख करके शो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ध्यान रखना, लेफ्ट साइड वाले को देखना, राइट साइड वाले को मत देखना कि साइन, इस वाले को मत देखना कि साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस हमारा इधर वाले को देखना, ठीक है। इधर वाले को देखोगे तब सही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर साइन 180 प्लस एक्स हो जाए भाई तब क्या करेंगे? कॉस 180 प्लस एक्स हो जाए तब क्या करेंगे? और टेन 180 प्लस एक्स हो जाए तब क्या करेंगे? तो रूल चेंज नहीं होगा, रूल चेंज नहीं होगा। साइन यहाँ पर 180 दिया है, इसका मतलब साइन एक्स ही रहेगा। कॉस 180 दिया है तो कॉस एक्स ही रहेगा। टेन 180 दिया है तो 180 दिया है तो टेन ही रहेगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री वाले में होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, यही है तगड़ा कहानी। और 180 प्लस एक्स की बात कर रहा है भाई, किसकी बात कर रहा है? 180 प्लस एक्स की बात कर रहा है। 180 प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ और सिर्फ tan और cot। तो साइन 180 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, cos थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो tan 180 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? एक्स। इतनी बात क्लियर हुई। अगर यहाँ पे 90 दिया रहेगा तब तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट होगा। इतना बात समझ गए? अब 90 माइनस एक्स कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। 90 प्लस एक्स कह रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। 180 माइनस एक्स कह रहा है तो 180 माइनस एक्स, 180 लाइन होती है उसके 180 माइनस हो रहा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। 180 प्लस एक्स क्या कह रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। इतना तो भाई कॉमन सेंस लगा ले रहे होगी, ठीक है। तो ये अपना फोर्थ रूल हो गया। आगे बढ़ाते हैं कहानी, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ, फिफ्थ कह रहा है भाई साहब, ठीक है। अब ध्यान रखना ये 180 माइनस एक्स दिया है तो पाई माइनस एक्स दिया है, तो कंफ्यूज मत होना भाई कि सर जी वाला रोल तो बता ही नहीं आप। 180 पाई एक ही बात है, एक रेडियन में तो एक तुम्हारा डिग्री में है, ठीक है। साइन मान लो अब तुम्हें दिया गया है साइन 360 डिग्री माइनस एक्स, कॉस 360 डिग्री माइनस एक्स, tan 360 डिग्री माइनस एक्स। इस तरीके से मान लो दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान रखो, साइन 360 डिग्री प्लस एक्स का कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारा रिपीट हो गया, ये तो हमारा रिपीट हो गया, क्योंकि 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री। तो ये तो साइन एक्स हो गया, ठीक है, साइन एक्स हो गया। तो ये 360 डिग्री प्लस एक्स नहीं होगा, वो तो आसान बन जाएगा, वो तो हमारा एक्सरसाइज 3.2 वाला बन जाएगा कि अगर 360 डिग्री प्लस एक्स हो गया तब तो चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये रिपीट होने लगा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस पहुंच जाएगा।
अब देखो 360 डिग्री माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखो यहाँ पर 90 रहेगा तब तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट होगा। लेकिन अगर 180 और 360 होगा तब हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, साइन का साइन एक्स, कॉस का कॉस एक्स, tan का tan एक्स। साइन की बात करें तो साइन के लिए हमको एएसटीसी रूल के पास जाना पड़ेगा। एएसटीसी मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव, और लास्ट वाले में cos और sec पॉजिटिव। तो 360 डिग्री माइनस एक्स साइन, साइन क्या पॉजिटिव होता है? तो नहीं होता है। कॉस क्या पॉजिटिव होता है? यस, कॉस ही तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस रहेगा। tan हमेशा लेफ्ट साइड वाला देखना, ये चेक करना कि tan क्या इसमें पॉजिटिव होता है, तो नहीं होता है। तो tan यहाँ पर tan 360 डिग्री माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस tan एक्स। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले थे, लेकिन इसमें कुल मिलाकर के बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, लेकिन ट्रिक याद रखोगे कि 90 रहेगा तब चेंज होना है, 90 नहीं रहेगा तो चेंज नहीं होना है। क्वाड्रेंट देखना सीखो, 90 माइनस एक्स कहाँ है, 90 माइनस एक्स कहाँ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बार बार रिपीट करो। ठीक है, एएसटीसी रूल बना के देखो। 90, देखो ये 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री माइनस एक्स मीन्स इधर की तरफ आएगा, तो इसी क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। 90 डिग्री प्लस एक्स इसकी बात कर रहा है। 180 डिग्री माइनस एक्स रहेगा, तो 180 डिग्री तो यहां तक बनता था, माइनस एक्स कह रहा, तो यही वापस से सेकंड क्वाड्रेंट। 180 प्लस एक्स ये वाला, 360 डिग्री माइनस एक्स फोर्थ वाला। क्लियर है? तो इतने फॉर्मूले हो गए, इनका भी यूज करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में, ध्यान रखना, भूल मत जाना फॉर्मूले। 6 पर आते हैं, तो 6 पर हमें मिल जाता है साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, इस तरीके से मिल जाएगा। मतलब एक्स और वाई कुछ डिग्रीज वगैरह दिया रहेगा, कुछ हमें यहाँ मेजरमेंट दिया रहेगा, 30 प्लस 60 या 45 प्लस 15 ऐसे करके दिया रहेगा। तो साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला याद कर लो, ये होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कुछ फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे भाई, सब जगह ट्रिक नहीं लग पाएगी। साइन एक्स माइनस वाई है, तो क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, क्लियर है? प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। एक बार एक्स को साइन के टर्म में लिखेंगे और एक बार एक्स को कॉस के टर्म में लिखेंगे, तो बचा हुआ जो है एक बार कॉस में एक बार साइन में रखेंगे। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले याद हो गए। ठीक है, 6 में 2 हो गए। सेवेंथ देखा जाए तो सेवेंथ हमारा है कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको देख लो क्या है। अब देखो साइन था, तब तो साइन और कॉस दोनों ही आ रहे, कॉस में साइन और कॉस दोनों आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। अगर कॉस एक्स प्लस वाई रहेगा तो हम लिखेंगे कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। समझ रहे हो भाई? कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, मतलब यहाँ पे प्लस रहेगा तो इधर माइनस आएगा। कॉस एक्स माइनस वाई का इस तरीके से, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। क्लियर? ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। साइन एक्स प्लस वाई का साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई का साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसमें एक साथ आता है, कॉस कॉस साथ में, साइन साइन साथ में, प्लस रहेगा तो बीच में माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा। ठीक है, अपोजिट साइन लग जाएंगे। ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। एक पार्ट और बता देते हैं फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर tan x प्लस वाई दिया रहेगा, tan x प्लस वाई दिया रहेगा तो क्या करेंगे, tan x प्लस tan y। ठीक है, ये x प्लस वाई क्या है, ये x कुछ मेजरमेंट होगी, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री कुछ दिया हुआ। tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y, ये फॉर्मूला है।
ठीक ठीक है। tan x प्लस वाई दिया रहेगा तो हमको क्या करना है, tan x प्लस tan y और 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है tan x tan y के बीच में। ठीक है, 1 माइनस tan x tan y। इसी का एक और है, अगर tan x माइनस वाई दिया रहे तो जो भी साइन है वही यहाँ पे लग जाएगा, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस, साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो नीचे वाले में प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan x tan y। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पर हमारे पास आ रहा है क्या, एग्जाम्पल 10, प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है। ठीक है, जो भी हम लोग फॉर्मूले देखे हैं उनको सॉल्व करना है। 3 साइन पाई बाई 6 यहां पर लिखते हैं अपने को भाई, 3 साइन पाई बाई 6 सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 कॉट पाई बाई 4। इसको हमें 1 के इक्वल दिखाना है। इसको हमें, एग्जाम्पल नंबर 10 है ना भाई, इसको हमें 1 के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो भाई साहब देखो, कुछ वैल्यूज तो हम लोग जानते हैं। जैसे बात हुई साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री होता है ना भाई, साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री होती है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। और सेक 60, सेक 60 मतलब 1/cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं। समझ में आया भाई? साइन पाई बाई 6 दिया था तो साइन पाई बाई 6 तो डायरेक्ट हमको वैल्यूज याद की हैं हम तो। पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, क्योंकि पाई बाई 6 में 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। अब देखो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, 5 पाई बाई 6 डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। 5 पाई बाई 6 मतलब समझते क्या है हम लोग, 5 पाई बाई 6 मतलब समझते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 180/6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 35 जा 150 डिग्री, 150 डिग्री, यही तो होता है ना भाई। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, 5 पाई बाई 6 को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिए हैं किनारे ला करके कि पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो ये 5 और इसको कैंसिल कर देंगे 30 डिग्री हो जाएगा, तो 5 30 जा 150। 150 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब 2 में हमें ब्रेक करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 + 60, 90 + 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, बताओ, तुम ही बताओ। साइन 90 + 60 लिख सकते हैं नहीं, 150 को हम 90 + 60 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इसको ऐड कर दो, वापस से 150 के पास पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर हम सीधे लिख दे रहे हैं 4 साइन 90 को हम पाई बाई 2 लिख दें, और 60 को हम लोग प्लस पाई बाई, क्या लिख दें, पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना भाई। अब तुम कहोगे सर जी यहाँ पे 90 + 60 क्यों नहीं लिख रहे हो, तो भाई साहब 90 + 60 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये रेडियन में दिया गया है। तो हम डिग्री में अच्छे समझ लेते हैं तो डिग्री शॉर्ट में कर लिए हैं, और उसके बाद वहां पर लगे जाके रेडियन में लिखते हैं। 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, 60 को पाई बाई 3 लिख सकते हैं, काम खत्म। और मल्टीप्लाई बाई कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉट पाई बाई 4 ये तो याद होनी चाहिए, tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है,
तो कॉट पाई बाई 4 का उसका अपोजिट तो वो भी 1 ही होगा। कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू डायरेक्ट 1, इसको तो याद है कि ये हो गई। ठीक है, अब इसको लिख लेना, ये शॉर्ट में जा करके किनारे लिख लेना कि हमने पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 कैसे लिखा है। ठीक है, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 3, ये वाले में सिर्फ 3 बचेगा। इधर वाले में देखा जाए तो 3 माइनस 4 इस साइन, ये देखो पाई बाई 2 मीन्स 90 प्लस थीटा, 90 प्लस एक्स दिया गया है ना, साइन 90 प्लस एक्स। कुछ सुना हुआ लग रहा है, कुछ सुना हुआ लग रहा है क्या? साइन 90 प्लस एक्स, अभी देखे थे फॉर्मूला। साइन 90, 90 अगर 90 रहेगा तो कॉस हो जाएगा। अब साइन कौन सा लगेगा तो ये सोचना पड़ेगा तुम्हें। साइन 90 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है क्या? तो होता है, तो ये प्लस ही रहेगा। ध्यान रखना, इसको मत देखना, तुम देखना कि साइन 90 प्लस एक्स के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 90 प्लस एक्स के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, जिस क्वाड्रेंट की बात करेगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस वजह से प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स लिख सकते हैं। मतलब हम यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉस पाई बाई 3 कहां से आया? तो ये साइन 90 प्लस एक्स को सॉल्व किया है। ठीक है, इसके बाद 3 - 4 कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कॉस 60, पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4 काट देंगे, तो यहाँ पर बचा 3 और इधर बचा 2। 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक बार ना समझ में आए तो 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके देख लेना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की हमें वैल्यू भाया निकालनी है। साइन 15 डिग्री, अब देखो साइन 15 डिग्री जो होता है भाई, इसको हमें दो ऐसे डिग्री में, दो ऐसे मेजरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। मतलब इस 15 को ऐसे हमें तोड़ना है, 15 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जिस दोनों की वैल्यू हमें पता रहे। तो उस वो क्या आती है? 45 और 30। साइन 45 की वैल्यू भी पता है अपने को, और साइन 30 की वैल्यू भी पता है अपने को। पता ही नहीं पता है? पता है ना? तो 45 माइनस 13 कर दें तो 15 हो जाएगा। ये जो हम अंदर तोड़ के लिखते हैं, इसको हम मतलब इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। साइन 15 की वैल्यू निकालनी है तो 15 को ऐसे तोड़ना है। चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, दो नंबर को प्लस भी करके 15 ला सकते हो, लेकिन ध्यान बस इतना देना है कि जो भी अंदर लिखो उसकी वैल्यू नोन होनी चाहिए। मतलब या तो 30 हो, या तो 45 हो, या तो 60 हो, या तो 90 हो, या तो फिर 90 के बाद 180 हो, 270 हो, 360 हो। इन्हीं सब की वैल्यू हम जानते हैं, इन्हीं डिग्रीज की वैल्यू जानते हैं, और तो हम जानते ही नहीं। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है। तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 कर दिया, इसमें कोई तकल्लुफ तुम्हें होनी नहीं चाहिए। कैसे जाने? तो ये सोचना पड़ेगा, बार बार सॉल्व करोगे तब जानोगे कि हाँ 45 में से 30 घटता है तो 15 आता है, और ये दोनों वैल्यूज हमें पता है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अभी देखे थे हम लोग, क्या था? साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, यही फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को यहाँ पर रख देते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पर रख देते हैं। फॉर्मूला लिख देना जरूर भाई साहब, ठीक है, जिससे और मजा आ जाएगा। साइन
कह रहा है पहले साइन एक्स लिखना है तो साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस एक्स मीन्स कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये सब एकदम रटे होने चाहिए जितनी नोन वैल्यूज है। माइनस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2√2 इसको सॉल्व करें 2√2 और इधर -1/2√2। ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा √3 -1 और नीचे 2√2। ठीक है, क्लियर। कभी कभी इस सॉल्यूशन को और आगे बढ़ाते हैं √3 से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, ठीक है, रैशनलाइजेशन करके, लेकिन हमारा आंसर इतना ही आ रहा है तो छोड़ देंगे। ठीक है, कर सकते हो आगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं। समझ में आया भाई। जो भी वैल्यूज यहाँ पे दी रहेंगी यदि वो नोन नहीं है, उसकी डिग्री हमें नहीं मालूम है, उसका हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम याद नहीं किए हैं, फंक्शन उसका याद नहीं किए हैं, तो उसको हमें दो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्लस या माइनस करके, और वो दोनों की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, एक एग्जांपल और उसके बाद कुछ क्वेश्चन तुम्हें देंगे वर्क के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई अपॉन 12। tan 13 पाई अपॉन 12। tan 13 पाई अपॉन 12। तो ये चीज सॉल्व क्यों करना हम बताए थे एक्सरसाइज 2.2 पे। ठीक है, कि अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है। 13 पाई बाई 12 तो 13 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 × 1 = 12 बचेगा 1, मतलब 1 होल 1/12। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 1 होल 1/12 पाई। 13/12 को इस तरीके से लिखते हैं। इसको यदि हम और एडवांस करते हैं तो tan पाई प्लस पाई अपॉन 12 इस तरीके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं भाई, ये चीज तो 2.2 की बात हुई। अब tan पाई प्लस पाई/12 मतलब पाई मतलब क्या होता है 180, tan 180 प्लस थीटा। फॉर्मूला फॉर्मूला था भाई, tan 180 प्लस थीटा, अभी सिखाया था। तो यहाँ पे 180 रहेगा तो tan x ही रहेगा। तुम्हें बताए अगर यहाँ 180 तो आंसर में tan x। अब पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा ये तुम्हें सोचना पड़ेगा अपने ASTC रूल से। ASTC यहाँ वाला देखना पड़ता है। तो tan 180 प्लस एक्स 180 से ज्यादा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर हम सीधे tan पाई/12 लिख सकते हैं या फिर नहीं भैया, तुम बताओ। tan पाई/12 लिख सकते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है कि tan 180 प्लस एक्स क्या होता है tan x। ये फॉर्मूला लिख देना भाई साहब। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कहोगे सर जी यहाँ पे गाड़ी हमारी फंस गई है, पाई/12 कैसे सॉल्व करेंगे। तो जहां पर गाड़ी फंसे वहां पर पाई को 180 लेट कर लिया करो, लेकिन रफ में। यहाँ पे हमें रेडियन ही करना है, फेयर में रेडियन लेके चलना है। अगर हम इसको 180 मान ले, इसको हम लोग 180 मान लें, तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 12 × 1 = 12 6 और 12 × 5 = 60। मतलब ओवरऑल ये क्या है 180/12 जहां 15 डिग्री ले सकते हैं, 15 डिग्री लिख सकते हैं। पाई/12 का मतलब क्या है 15 डिग्री। पाई/12 का मतलब अगर यहाँ पर tan 15 डिग्री दिया रहता तो तुम्हारे लिए आसान बन जाता। ये तुम्हारा पहले वाले जो इसके पहले क्वेश्चन कराए हैं तो वैसे बन जाता कि 15 डिग्री दिया गया है। अब 15 डिग्री को तुम्हें ऐसे तोड़ना है, 15 डिग्री को ऐसे तोड़ना है, दो वैल्यूज लिखनी है, जिसको प्लस करें या माइनस करें तो 15 डिग्री आ जाए, और ये दोनों वैल्यूज हमारे लिए नोन, मतलब हमें पता हो, हमें याद हो पहले से। तो वो क्या हो सकती है, एक हम ले 45 ले लें और एक 30 ले लें। 45 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, और माइनस कर देंगे इसको तो 15 आ जाएगा। समझ रहे हो भाई। लेकिन यहाँ पर हमें 45 नहीं लिखना होगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे tan 45 की जगह हम लिख दें पाई/4 माइनस पाई/6, सब काम बन जाएगा।
ये कहाँ से आया? तो ये आया रफ वर्क में। हम लोग समझे, फिर से समझो हम कैसे समझे। tan पाई बाई 12 दिया था, पाई बाई 12 से गाड़ी हमारी आगे नहीं बढ़ रहा है, पाई से पाई को डायरेक्ट हम लोग रफ में कन्वर्ट कर दिए कि 180, 180 को 12 से डिवाइड किए तो हमारा 15 आया। ठीक है, 12 वन जा 12, यहाँ 6 बचा, 12 फाइव जा 16, मतलब 15 डिग्री, मतलब tan 15 डिग्री। हम तुम्हें बताएं कि इस तरीके से tan 15 डिग्री करके दिया रहेगा, तो तुम्हें क्या करना है, 15 डिग्री को ऐसे तोड़ना है, दो एंगल में ऐसे तोड़ना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 15 डिग्री आ जाए, और वो दो वैल्यूज जो दिया, जो हम 2 डिग्री लिखे उनकी वैल्यूज हमें पता हो, तो ये tan 45 - 30 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 45 की वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू पता है, tan 30 की भी वैल्यू पता है। नहीं पता तो याद कर डालो भाई साहब, उतना तो रटना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन यहां पर हम लोग रेडियन में ही लिखेंगे। 45 को पाई बाई 4, 180/4, तभी 45 होगा, और 30 को पाई बाई 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। tan, अब पाई बाई 4, 45 - 30, ये कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, याद है कुछ? tan x माइनस वाई का फॉर्मूला अभी बताया था। tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या था? tan x माइनस tan y, फॉर्मूला भाई साहब, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। tan x माइनस tan y अपॉन 1 + tan x tan y, ये है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो tan x मतलब tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, छोटा कर दें क्या भाई तुम्हारे लिए? चलो, tan पाई बाई 4 और माइनस tan पाई बाई 6, और बड़ा सा अपॉन लगा देंगे, 1 + tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 6, आपस में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, tan पाई बाई 4 मीन्स tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है भाई साहब, याद होनी चाहिए। 1 माइनस tan पाई बाई 6 की वैल्यू, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1 - 1/√3 अपॉन 1 + 1 + tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई tan पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बनेगा, ऊपर सॉल्व करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर है ना 1 - 1/√3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 - 1 अपॉन √3, कुछ यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 - 1 अपॉन √3, बड़ा अपॉन, और यहां पर बचेगा √3 + 1 अपॉन √3, √3 + 1 अपॉन √3, कुछ यही रहेगा ना भाई। √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, और हमारा आंसर बनेगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। बात को समझे किस तरीके से डीलिंग हो रही है। सबसे पहले tan 13 पाई बाई 12 था, तो ये एक्सरसाइज 2.2 के नॉलेज से हम इसको 1/1/12 लिख सकते हैं। 1/1/12 आया तो इसको हम लोग पाई + पाई/12 लिख सकते हैं। tan 180 + थीटा, tan 180 + x अभी सॉल्व किए थे, तो उसका आंसर tan x होता है, तो tan पाई बाई 12 लिख दिए। यहाँ पर गाड़ी हमारी फंसी फटाक से, जो रेडियन है इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिए, पाई की जगह 180 रख दिए। पाई की जगह जैसे 180 रखा हमने, वैसे हमें पता चला कि अरे भाई साहब ये तो tan 15 डिग्री है। 15 डिग्री तो आसान है, 45 - 30 में तोड़ते हैं, तो tan 45 - 30 ना लिख करके यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 लिख दिए। अब जिस तरीके से साइन 45 - 30 की हम लोग रूल एक फॉर्मूला लगाए थे, वैसे tan 45 - 30 का भी लगा दिए। उसका क्या होता है, tan x - tan y अपॉन 1 + tan x tan y, बस फॉर्मूले लगाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इसका भी आंसर हमारा आ गया है, √3 - 1। अच्छा, यहाँ पे क्या किए, रेशनलाइज कर दिए, कंफ्यूज नहीं होना है, रेशनलाइज हम भी कर दें, क्या दिक्कत है।
रेशनलाइज कैसे करेंगे, √3 + 1 है तो इसको रेशनलाइज हम कर दें √3 - 1 और √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको माइनस करेंगे तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन ये ये हो जाएगा 3 - 1। ठीक है, a² - b²। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3a² + b² - 2ab और ये 3 - 1 2 हो जाएगा। क्लियर है, 3 - 1 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 2 √3 अपॉन 2 हो जाएगा। 4 - 2 √3 अपॉन 2 हो जाएगा। इस इस फोर इस कैंसिल आउट करेंगे तो देखो ये 4/2 -2 √3/2 लिख सकते हैं ना। क्लियर है भाई, इस तरीके से करे हैं भाई हम लोग, कंफ्यूज क्या होना इसमें। तो ये 2 2 ज़ा 4 2 माइनस ये 2 से 2 कट गया तो 2 - √3 आंसर आ जाएगा। यही यहाँ पर देखो आया हुआ है। ठीक है, तो रेशनलाइज यहाँ पे किए तो हमने भी कर दिया। अब और जो एग्जाम्पल हैं तो थोड़ा सा और फॉर्मूले लगा करके समझ करके हैं तो उनको अभी के लिए छोड़ दो। अभी तुम आज का काम करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये तुम्हारे रिलेटेड ही हैं। जो आज हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। फॉर्मूले देख करके नहीं आ रहा है तो पीछे से देख देख करके फॉर्मूले लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लगाते लगाते आ जाएगा, याद हो जाएगा। कोशिश करना याद हो जाए, नहीं होता है तो धीरे धीरे करके याद हो, परेशान लेकिन नहीं होना है। ठीक भाई, तो इतने काम तुमको 5 5:30 जो अपना 5:30 बजे तक डिसाइड किए हो उतने तक सारे क्वेश्चन करके भेज देने। ठीक है, बाद का सिस्टम नहीं पालो, जो टाइम डिसाइड किया तुमने वही करो। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।